आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर किसी ने पहली बार पुस्तक लिखा तो वो थे गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने 1839 में फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक एक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक किससे संबंधित था? हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित था। पुस्तक किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का विवरण था, जिसमें से केवल 72 कवि हिंदी के थे। बाद में चलकर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसमें जो हिंदी के कवि थे उनको अलग करके उसका हिंदी में अनुवाद किया। अब बात करेंगे महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में भाषा काव्य संग्रह नामक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यानी कि इससे पहले जो पुस्तक लिखा गया था यह फ्रेंच भाषा में था, लेकिन जब भाषा काव्य संग्रह लिखा गया महेश दत्त शुक्ल द्वारा तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया। अब बात करते हैं 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक की विशेषता क्या थी? इस पुस्तक की विशेषता थी कि इस पुस्तक में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। जो शिव सिंह सरोज पुस्तक है, इस पुस्तक में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि जैसे अगर किसी कवि का नाम पहले का से है, ठीक है, तो उसको पहले लिखा गया, उसके बाद जिसका नाम खा से है उसको बाद में लिखा गया, ठीक है। 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखा। सच्चे अर्थों में इसे ही हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इस पुस्तक में पहली बार कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया। श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नामक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक 2 भागों में था। पहला भाग 1909 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी। मिश्र बंधु कौन थे? उनको जानते हैं। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन थे? नंबर 1 है गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 2 श्याम बिहारी मिश्र, नंबर 3 सुखदेव बिहारी मिश्र। एक बार फिर से देखते हैं मिश्र बंधु कौन कौन थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे। नंबर 1 है गणेश बिहारी मिश्र, नंबर 2 है श्याम बिहारी मिश्र, नंबर 3 है सुखदेव बिहारी मिश्र। 1917 में एडविन ग्रिव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखा। 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक पुस्तक लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक पुस्तक की रचना की। अब हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है और इसमें जो पद्धति अपनाई गई थी इस पुस्तक को लिखने में, वो कौन सी पद्धति थी? वो थी विधेयवादी पद्धति। और इस किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखने में जो 4 प्रमुख सहायक ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 है ब्रज माधुरी सार। इस पुस्तक की रचना की है वियोगी हरि ने। दूसरी पुस्तक कौन सी है? कविता कौमुदी। इसके रचना की है कौन? राम नरेश त्रिपाठी ने। तीसरी पुस्तक कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद। इस पुस्तक की रचना किसने की है? मिश्र बंधुओं ने की है। और चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? हिंदी कोविद रत्नमाला। इस पुस्तक की रचना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है वो इस प्रकार है। नंबर 1 है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा भाग है पूर्व मध्यकाल। इसका समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत।
तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, इसका समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और चौथा काल है गद्यकाल, इसका समय है 1900 विक्रमी संवत से अब तक का। ईस्वी में जब हम 57 जोड़ते हैं तब हमें विक्रमी संवत प्राप्त होता है।